नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका पासवान भैया। फिर एक क्लास 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए आपका चैप्टर 10। इससे पहले हम 9 चैप्टर कवर कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी और अच्छे से पढ़ा होगा और खूब सारा प्यार दिया होगा। अगर नहीं देखा है तो फिर जाके उन्हें पहले कंप्लीट कीजिए। फिर आपका 10 चैप्टर इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज। जो बाहर के ट्रैवलर होते हैं वो इंडिया को किस नज़र से देखते हैं, ये चैप्टर का आपका नाम है। इस चैप्टर के बारे में धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 9 चैप्टर कराए हैं जो आपके एग्जाम, और इसके बाद आपका सिर्फ एक और चैप्टर पढ़ता है तो आपका थ्योरी चैप्टर वाला स्टोरी वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा 12th का। ठीक है, इसके बाद मैं पोएम और ग्रामर भी आपको कराऊंगा जिससे आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फैब से पहले पहले। आई होप आप सारा चीज देखेंगे और कंप्लीट करेंगे अच्छे से, और आप एग्जाम से पहले अगर इन्हें कर लेंगे तो इससे ज्यादा करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं जो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। इतना कर लोगे आप लोग तो इनफ है ये पर डिवीजन लाने के लिए। आपको उससे ज्यादा ही आएगा। अगर किसी ने स्कूल में भी मेहनत कर रखी होगी तो 60+ नहीं, उसको तो अलग ही है। उन बच्चों के लिए है जो फेल हो जाते हैं और नहीं कर पाते। है तो सभी के लिए, लेकिन मोस्टली मैं बता रहा हूं कि वो भी लास्ट मोमेंट में भी अगर मेरी वीडियो देख के चले जाते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ के चले जाते हैं 20-22 मिनट में। जितनी मीटर की वीडियो है उसको 2x पे भी आप ला के देख सकते हो। सेकंड टाइम अगर आप देख रहे हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा 10वां चैप्टर 10 चैप्टर। पल्स एस बग एट हर फूड इन अ इंडियन विलेज। बताइए, ये बेसिकली आपको थोड़ा सा चैप्टर के बारे में बता देता हूँ। ये चैप्टर, ये पल्स एस बग एक लेखिका है अमेरिका की जो जिसका पालन पोषण चीन में हुआ है। चीन हमारा नेबर कंट्री, वहां पर हुआ है। उसके दिमाग में आपको पता है इंडिया की छवि बाहर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। बहुत लोग इंडिया को एक अच्छे नजर से देखते हैं। पूरे विश्व में अगर जिसको सम्मान की नजर से देखा जाता होगा किसी कंट्री को, तो हमारे इंडिया के अलावा मुझे तो नहीं लगता दूसरा कोई है। ये नहीं कह रहा कि मैं इंडियन हूं इसलिए, वैसे भी बता रहा हूं मैं अहिंसा के लिए हम किसी पे पहला कुछ भी नहीं करते। हम हमेशा दूसरों की हेल्प करते हैं। हमारे यहाँ से जो भी निकले हैं पूरे विश्व में, उन्होंने कहीं बाहर जाके कुछ भी गलत नहीं किया है। अपना धर्म प्रचार ये सब, वहां पे लोगों का कब्जा नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। वहां के लोगों को ज्ञान, अहिंसा यही सब सिखाया है। चाहे कितने भी महान लोग गए हों, बुद्ध गए हों। बुद्ध सोचो पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं, वो हमारे हिंदुस्तान के ही हैं। एक राजा हुआ करते थे हमारे बुद्ध। सोचो है, बहुत सारी बातें बताने को, लेकिन इसे चैप्टर और वीडियो दोनों लंबी होगी तो थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे और चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम हमारे यही है कि हम ज्यादा क्वेश्चन कवर कर ले एग्जाम से पहले। ठीक है, तो बताएंगे क्या हुआ। तो इंडियन के लोग खाना किससे खाते हैं? हाथ से खाते हैं ना। वो फोक से, स्पून से, चॉपस्टिक से चाइना, वो तो चाइना में रहती है, वो बचपन से वहां पालन पोषण हुआ है, लेकिन वो अपने हाथों से खाते थे। क्योंकि वो आपको बताऊंगा आगे कि कैसे उसके दिमाग में एक छवि तैयार होगी हिंदुस्तान के प्रति, और कैसे वो 1-2 बार आई थी बचपन में हिंदुस्तान में, और बाकी वहां के कुछ कैसे कैसे लोगों ने उनको ऐसी छवि, बुक्स के बारे में स्कूल में बुक्स पढ़ती थी वो, इंटरनेट के थ्रू उन्होंने इंडिया के बारे में पढ़ा, एक्सप्लोर किया। तो वो चाइना रहती थी, उसका बर्थ कंट्री अमेरिका है सोचो, और पालन पोषण उसका वहां हुआ है। लेकिन वो है कि ठीक तो क्या हो जाएगा विद हर हैंड्स, क्योंकि हम लोग क्या हो गया, सॉरी गाइस, ये लो पेन सिलेक्ट कर लेते। ठीक क्या हो जाएगा आंसर बताइए, करेंगे आप हाथों से। ठीक है, पेन सिलेक्ट हो रखा है, ये रहा बी। क्योंकि इंडियन के लोग ज्यादातर अपने हाथों से ही खाना खाते हैं, और वो चाइना में रहने के बावजूद चॉपस्टिक्स, वहां चॉपस्टिक्स से खाना खाते हैं। स्टिक्स जो होती है उसका इस्तेमाल नहीं करते थे, ना स्पून का। पल्स एस वर्क वॉज इंटरेस्टेड इन मीटिंग द लीडर सेंट या प्लीजेंट, या क्या होता है, सेंट होता है सन्यासी लोग, प्लीजेंट होते हैं जो बहुत बहुत धर्मी वाले होते हैं, जो अहिंसा वगैरह में मानते हैं। अमेरिकन प्लीजेंट से मिलने जाते हैं। बेसिकली 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या स्टोरी है इसके, कि कैसे उसको बौद्ध धर्म, इंडियन कल्चर, इंडियन ज्योग्राफी के इतना वो अट्रैक्ट करता था कि उसका मन करता था कि वो भी एक हिंदुस्तानी हो। फर्स्ट वर्क वॉज इन्वाइटेड फॉर डैश बाय अ मॉडरेटेड एजुकेटेड फैमिली, डिनर, ब्रेकफास्ट या लंचोन या फिर हाई टी। क्या हो जाएगा? लंचोन वो होता है जो 3 से 4 बजे का समय होता है जो हम खाते हैं, उसको कहते हैं
ए बी सी या डी? लंचियों। इसलिए मैंने बताया क्योंकि यही आंसर है आपका। फोर्थ, विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एशियन पीपल? इंडिया, ईरान, पाकिस्तान या बांग्लादेश? आज भी में यूथ का देश कहा जाता है। सबसे ज्यादा परसेंटेज हमारा यूथ पूरे वर्ल्ड में हमारी कंट्री का, ये बहुत गर्व की बात भी है। लेकिन जैसे गेम वेम्स में हमारा प्रदर्शन बहुत खराब रहता है तो ये है, लेकिन फिर भी आगे मैं चाहता हूं, हम सब लोग चाहते हैं कि बेहतर ही होगा, क्योंकि हिंदुस्तान कभी किसी से पीछे नहीं रहा है। बहुत चीजें बेहतर होनी बाकी है, अभी तो हमने कुछ स्टार्ट भी नहीं किया। जिस दिन हम अमेरिका चाइना की तरह एक उस दिशा में भागने लगे, धर्म वर्म ये जो लड़ाइयां होती है जिसके प्रति, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ लोगों को ज्यादा वादा, ये सबको हटा के हम बढ़े तो पता नहीं हम कहाँ होंगे। विश्व गुरु सबको हम पीछे कब की छोड़ चुके होंगे। अकॉर्डिंग टू पल्स एस बर्ग, व्हाट लेसन हैज इंडिया टू टीच द वर्ल्ड? द लेसन ऑफ वायलेंस, द लेसन ऑफ पीस, द लेसन ऑफ ऑनेस्टी, द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस। कभी भी हमने दुनिया को वायलेंस का संदेश नहीं दिया है। बताइए क्या हो जाएगा इसका? हम पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसे देश हैं जो नॉन वायलेंस को प्रमोट करते हैं, चाहे हमारा खुद का नुकसान कितना भी क्यों ना हो जाए। गांधी जी, जो हमारे महात्मा गांधी, जो नेशन फादर कहा जाता है, वो नॉन वायलेंस को सपोर्ट करता है। और एवरी इंडियन, हर कोई भी नॉन वायलेंस को सपोर्ट करता है। ठीक। Park had visited the India dash to see the Taj Mahal, to see the Jama Masjid, to meet Gandhi ji, to see and listen to groups of Indian people. बताइए क्या हो जाएगा? किससे मिलने के लिए आई थी वो इंडिया? तो इतने बड़े बड़े लोग हो, ये सब कुछ भी नहीं है। टू सी एंड लिसन द टू ग्रुप्स ऑफ इंडियन पीपल। वो बेसिकली यहाँ के लोगों से मिलना चाहती थी कि कैसे बात करते हैं, कैसे रहते हैं। दिखने में बहुत हम लोग मामूली होते हैं, पर अंदर से हम बहुत ज्यादा गहरापन, ज्ञान बहुत ज्यादा इंडियंस में होता है। और हमारे एशियन टाइम हिस्ट्री भी हमारी बहुत स्ट्रांग रही है। वैसे हमारा आज प्रेजेंट बहुत खराब है, लेकिन हमारा हिस्ट्री स्ट्रांग है। ये हिस्ट्री मैं वो वाली नहीं बता रहा हूँ जो अंग्रेजों ने हम पे राज किया, इससे पहली वाली हिस्ट्री। और ये मॉडर्न हिस्ट्री हमारी बेशक थोड़ी सी कमजोर रही है, लेकिन हमारी एशियन हिस्ट्री बहुत मजबूत है, और हमारा फ्यूचर भी हमारा बहुत मजबूत होगा, ऐसी आशा करते हैं। द यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल वर डिसअपॉइंटेड विद द इंग्लिश, अमेरिकन, चाइनीज, जापानीज? बताइए। सेवन का आंसर करेंगे इंग्लिश, ब्रिटिश लोगों से। इंग्लिश ज्यादातर ब्रिटिश लोगों को कहते हैं। इंडियंस अंडर द ब्रिटिश रूल हैड अ लाइफ स्पैन ऑफ जस्ट 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, 40 ईयर्स या 27 ईयर्स? बताइए क्या होगा इसका आंसर? एट्थ का 27 ईयर्स। फॉर ऑल द इल्स ऑफ इंडियन द राइटर्स ब्लेम्स इंडियंस, द इंग्लिश रूल, बोथ या फिर नन ऑफ दिस? बताइए कौन सा भी खराब चीज रहा है, द राइटर किसको ब्लेम करना चाहता है? द इंग्लिश रूल को। वेस्टर्न कल्चर जो आप जो भी हावी देखते हैं आज के हिंदुस्तान में, वो सारा जब वो हमारे पे रूल कर रहे थे, उसी का नतीजा है। जो भी हमारे वेस्टर्न पहनावा हो गया, खाना हो गया, जो भी कुछ है, जो भी आज की गंदगी है, वो अच्छी चीजें लेके चले गए और बुरी चीजें यहाँ छोड़ गए। द राइटर्स विजिटिंग एन इंडियन फैमिली फेल्ट हैप्पीनेस, सोरो, डिस्गस्ट या नन ऑफ दिस? क्या हो जाएगा? 10th का आंसर करेंगे हैप्पीनेस। जब उसको इंडियन कल्चर पसंद है, तो जब लोगों से मिलेगी तो जाहिर सी बात है खुशी होगी। द बुक कम माई विलव्ड हैज द इंग्लिश बैकग्राउंड, चाइनीज बैकग्राउंड, अमेरिकन बैकग्राउंड, इंडियन बैकग्राउंड? तो देख कौन सी बुक को ज्यादा पसंद करती थी, वो प्यार करती थी? इंडियन बैकग्राउंड। चाइना में पढ़ रही थी, लेकिन फिर भी उसको इंडिया से बहुत लगाव है। शी थॉट इन इंडियन यूनिवर्सिटी। वो कहाँ पढ़ी थी? इंडियन यूनिवर्सिटी में वो रहती थी चाइना में, तो चाइना यूनिवर्सिटी में पढ़ेगी, जाहिर सी बात है। चाइना यूनिवर्सिटी में पढ़ के भी इंडिया के प्रति इतना प्यार रखती थी वो, इसलिए ये स्टोरी दी गई है कि विदेशी में बहुत सारे लोग हैं, आप देखो तो इंडिया के प्रति एक अलग से लगाव रखते हैं। वो लोग अलग नजर से ही देखते हैं, वो रिस्पेक्ट की नजर से। हमारी पूरी दुनिया में एक अलग तरह की रिस्पेक्ट है। आप अफगानिस्तान में देखते हो पैसे नहीं लेते लोग हमसे। बहुत सारी कंट्री में लोग अगर ट्रैवलर जाते हैं तो पैसे वैसे नहीं लेते, हम इंडियंस हैं, सिर्फ इंडिया का नाम सुन के ही। ये बहुत अच्छी इमेज हमारी बाहर हुई, बस हमारी कंट्री में हमारी खुद की इमेज बहुत खराब है, हम आपस में ही लड़ते रहते हैं। हमें एक बन के रहना चाहिए कि जैसे बाहर हमारी अच्छी इमेज है, उससे और बेहतर मजबूत करें हम।
जबकि हम सोचो कुछ परसेंट भी डेवलप नहीं है, मैं तो नहीं मानता कि हम कुछ भी डेवलप, हम आपस में लड़ते रहेंगे तो हम कुछ भी डेवलप नहीं है, भाई भाई यहाँ से लड़ता रहता है। लेकिन यही सब अगर सारी दुनिया डिफरेंसेस खत्म हो जाए, पता नहीं कितना ही ग्रोथ करेंगे हम। जो वर्ल्ड पावर सुपर नेशन किसे अमेरिका ये सब वो कहते हैं, वो बहुत पीछे छूट जाएंगे हम लोगों से। ही वोन द नोबेल प्राइज इन, को नोबेल प्राइज भी बना था 1928, 1938, 1948, 1958, बताइए कब मिला था? 1928, 38, 48 या 58? बताइए। 1938 में। जरूर आएगा नोबेल प्राइज, जैसे क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये जरूर चैप्टर से पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देंगे आप लोग। चौदवा, बग्स फैमिली डॉक्टर वॉज इंग्लिश इंडियंस या इंडियन? देखो इसके बारे में बताता हूँ। जो बग्स की फैमिली के डॉक्टर थे वो इंडियंस थे, तभी उसकी स्टोरी सुनाते थे। जो डॉक्टर थे ना, वो उनके घर में जो देखते ना थे फैमिली डॉक्टर, वो इंडियन थे, और उसकी वाइफ वो भी डॉक्टर थी, उसको वो आती थी, तो उसको कहानी सुनाते थे कि हमारे इंडिया में ऐसा है, बौद्ध धर्म ऐसा है, और चाइनीज में बौद्ध धर्म बुद्ध को मानते हैं लोग, तो बुद्ध वहां से है, ओरिजिन उनका हमारा इंडिया है। तो उसको कनेक्ट करती थी कि यार इंडियंस लोग कितने अहिंसावादी होते हैं, ये हमेशा हम अपना गिविंग नेचर होता है हमारा, देना हमें जानता है, लेना हमें नहीं आता, तो उससे बहुत इंप्रेस हुआ करती थी वो। तो वही कहानी बचपन से सुनते 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 एक इमेज तैयार होगी उसके दिमाग में इंडिया के प्रति। गांधी जी होल्ड वॉज अपॉन इंटेलेक्चुअल पीजेंट्स बोथ या नन ऑफ दिस? बताइए। बोथ। प्लीजेंट होता है अच्छे लोग, तो अहिंसा वगैरह को सपोर्ट करते हैं, इंटेलेक्चुअल, और राजनेता पॉलिटिशियन भी कहा जाता है, तो इन दोनों, ये दोनों ही थे गांधी जी, सी आंसर हो जाएगा। मंगोलियन फ्रॉम यूरोपियन इन्वेडेड, इन्वेडेड मतलब होता है आक्रमण करना, किसी को करना, बंगाल, दिल्ली, पंजाब या कश्मीर? देख क्या हो जाएगा? कश्मीर। मंगोल, जबरदस्ती घुसपैठ किया था उन्होंने। द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड स्टेट वॉज द जापानीज अमेरिकन, चाइनीज या इंडियन? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर 17 का? इंडियन। द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, ये देखो जनरल, ये उसका भी क्वेश्चन बन गया आपका, जीके का भी क्वेश्चन बन गया। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का जो फर्स्ट जनरल असेंबली का वुमेन लेडी है, वो एक इंडियन थी। पल्स एसबर्ग वॉज वॉर्न, कब उनका? 1882, 1862, 1892, 1872? क्या आंसर होगा, कब वो पैदा हुई थी? कौन? 1892 में, सी आंसर हो जाएगा। बाय बर्थ शी वॉज अमेरिकन चाइनीज, मैंने आपको कहा था उसका पालन पोषण बेशक चाइना में हो रहा था, लेकिन वो एक अमेरिकन थी। शी वॉज रियर्ड इन जर्मनी, इंग्लैंड, चाइना या फिर इंडिया? क्या हो जाएगा? चाइना हो जाएगा, सी। 20वें का आंसर। ठीक, 21 की ओर। शी वॉज रियर्ड बाय हर ग्रैंड मदर, अंकल, आंट या मिशनरी पेरेंट्स? बताइए। पालन पोषण का मतलब होता है, रियर्ड का मतलब किससे पालन पोषण का हो रहा था उनका? मिशनरी पेरेंट्स। सी। बाईस, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर आइज हैज बीन रिटन बाय, क्वेश्चन लिखा पल्स एस बक ने। देखिए मैंने आपको बार बार कहा है, स्टोरी और जो लिखा होता है वो अपने आप को रख के अपनी उस स्टोरी में डालता है, क्योंकि जैसे हम सोचते हैं वही ना लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो लेखिका है, जो पात्र है, उसने अपने आप को लिखा है, लिखा भी इन्होंने पल्स एस बक ने, और उस जो स्टोरी में कैरेक्टर भी है वो भी पल्स एस बक की है। पल्स एस बक हैज रिटन द लेसन, क्या लिखा है? इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर आइज, विदेशों की नजर से इंडिया को देखिए। इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर आइज देना इंस्पायर्ड ड्रामा स्टोरी नोवेल ऐसे, क्या है? ड्रामा है, स्टोरी है, नोवेल है, या फिर ऐसे है? ऐसे है, ये ऐसे ऐसे चैप्टर लिया गया आपका। 25 नंबर, पल्स एस बक इज डैश राइटर, अमेरिकन, इंडियन, ईरानियन, अफ्रीकन? बताइए क्या हो? तो जिसमें का आंसर करेंगे आप लोग? इंडियन, इंडियन राइटर। ठीक।
डैश हैज प्रेज इंडियन पीपल एंड देयर लाइफ। किसने पल्सस बग को इंस्पायरिंग थे, वो इंडियन राइटर भी बन गई थी। सोचो, ये राइटर जो आर्टिस्ट लिटरेचर ये सब जो जुड़े होते हैं ना, उनका दिमाग एक अलग ही आर्ट फॉर्म में काम कर रहा होता है। तो ये आर्ट नॉलेज से इतना प्रभावित हो गई थी कि उसने जितनी पढ़ाई चाइना वाइना अमेरिका से रिलेटेड उनके बारे में कुछ नहीं लिखा, इंडियन के बारे में लिखती थी। ये विशेष करके चैप्टर दिया भी गया आपको, वो विदेश की मेंटालिटी क्या होती है हमारी। पल्स बक इज द राइटर ऑफ द बुक्स लाइक द वेस्टलैंड, कम माई बिलव्ड, बैक मैथ या फिर बॉम्बे विवेयर। बताइए क्या और भी बुक्स लिखी है उन्होंने, उसका क्या नाम है? कम माई बिलव। ठीक। इंडियन प्लीजेंट्स आर पुअर देन देयर डैश काउंटर पार्ट। पाकिस्तानी, चाइनीज, श्रीलंकन या रशियन। क्या होएगा? चाइनीज। चाइनीज से भी हम लोग आई वॉज कॉल्ड टू किल अ डेंजरस डॉग, टाइगर, स्नेक या कैट। मैंने बुलाया उसे मारने के लिए, क्या चीज को मारने के लिए उसने बुलाया था? कुत्ता, शेर, सांप या बिल्ली। 29 का आंसर करेंगे आप लोग। स्नेक। सी, सांप को मारने के लिए उसने किसी को बुलाया था। Dash advised the Indians not to blame the Britishers for everything. महात्मा गांधी, शिगा नोवा, पल्स एस बक ये भी एडवाइस करती है, जो भी ये बात सच है। हमारा बुरा बहुत लोगों ने किया है, आज भी करेंगे, हमारी कंट्री का भी किया, आपका और मेरा सबका करते हैं। पर हमें उन्हें ब्लेम करने की जगह, हर वक्त ब्लेम करने की जगह खुद पे भी काम करना चाहिए कि हम ऐसे लोगों से नाता ना रखे, अपनों को विकेट कर सके, इवैक्यूएट कर सके, बचा सके उन लोगों से कि यार हम ऐसे पे पढ़ेंगे ही नहीं तो हमारा नुकसान होएगा ही नहीं। तो पल्स अगर अंग्रेजों ने हम पर रूल किया है तो इसमें गलती हमारी भी है, उस समय के लोगों की भी है कि उन्होंने उन्हें ऑर्डर दिया, रहने के लिए परमिशन दी, चीजें वो आपस में लड़े, यूनाइट नहीं रहे, तभी ना वो कर पाए। वरना कोई दूसरा की इतनी हिम्मत थोड़ी ना हो सकती है कि किसी पे आके रूल कर सके। वो कुछ लाख थे, हम बहुत करोड़ थे, फिर भी वो हम पे रूल करके चले गए। डैश विजिट इंडिया टू सी एंड लिसन टू ग्रुप्स ऑफ पीपल। बताइए किसका मन था देखने का, इंडिया आने का, लोगों से मिलने का? 10 बग का। ठीक ऑप्शन है। रिलीजन इज वेरी प्लीजेंट इन डैश लाइफ, अमेरिकन, चाइनीज, इंडियन या रशियन? इंडियन। आज भी धर्म तो सबसे ज्यादा माना, पूजा, मनाया, सेलिब्रेट किया जाता है हमारे हिंदुस्तान में ही किया जाता है। बाकियों का भी धर्म है, वो अपने एक बिल्कुल वो कहता नहीं, एक यूनिफॉर्म वे में सेलिब्रेट करते हैं। पर जितनी मान्यताएं, डिफरेंसेस और विभिन्नताएं जो हमारे देश में है, शायद दुनिया के किसी भी और देश में कि ओपनली कोई भी किसी भी धर्म का हो उसे मान सकता है और उसे मना सकता है, चाहे अपने फेस्टिवल हो, कुछ भी हो अपने धर्म से रिलेटेड, बिल्कुल फ्री है बिल्कुल। बताइए कहाँ ये इंडिया हो जाएगा? 33वां। द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड डैश फेमिस्ट, कोलकाता, मद्रास, दिल्ली या बेंगलुरु? क्या हो जाएगा 33वें का आंसर? आंसर करेंगे 33वें का आप लोग। क्या हो जाएगा? मुंबई एंड मद्रास। लैंड बिटवीन द मुंबई एंड मद्रास फेमिस्ट। पीपल ऑफ द डैश मस्ट बी recognized as the belonging to their Caucasian race, American, Chinese, Indian and Canada। बताइए इसका आंसर। टफ क्वेश्चन है। पीपल ऑफ कहां का? इंडिया का। पीपल ऑफ इंडिया मस्ट बी recognized as the belonging to the Caucasian race। India was a part of the background of the doctor's life, the wife life, the Kashmiri man's life, the pulse's back। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से करा दो, कुछ क्वेश्चनों के आपका एक्सप्लेनेशन नहीं देता कि क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दूंगा, आपको समझाने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपका ही समय वो होगा। और ये चैप्टर पढ़ाने का समय नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ा दिया, समरी दे दी आपको हल्की फुल्की, जो दिमाग में आपकी स्टोरी रह जाए, जिससे आपको याद आ जाए
एग्जाम टाइम पे आपको क्लिक हो कि हाँ ये चैप्टर के यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है और ये आंसर हो सकता है इसका, तो आप ज्यादा से ज्यादा टिक कर दे अपने आंसर को। बस इसलिए नहीं बताता हूँ कि वीडियो लंबी होगी, अगर इतना ही पढ़ना होता तो आप बुक से ही पढ़ लेते, वहां चैनल पे आते ही नहीं। इसलिए इसे शॉर्ट और बिल्कुल यूनिफॉर्म वे में रखना, छोटे में कंसाइंड वे में रखना है। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी पल्सर बक बैकग्राउंड में कम्स माई लव्ड इज रिटन बाय, आया है भैया इसका दूसरा, ये इसलिए 2 बार डाला गया है। ये बुक आपके जीके का भी क्वेश्चन है, पूछती है जीके एसएससी में कि कम्स माई लव्ड किसने लिखा है? पल्सर बक ने, फेमस राइटर है। विदेशी राइटर जो इंडियंस बुक्स पे लिखती है वो बहुत फेमस हो जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, द फूड इन इंडियन विलेज वॉज सर्व्ड एज डैश ओनली, बनाना, पीपल, मैंगो या पपाया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साउथ में ज्यादातर होता है, बताइए क्या हो जाएगा? साउथ में खाना परोसते हैं तो वहां प्लेट यूज नहीं की जाती, पहले भी देखो गाँव में भंडारे जो पत्ते होते हैं उस पे दी जाती है। और इसका भी जो फूड जो होता है साउथ में, उसे आज भी आपने शादियों में भी, रील्स में भी देखा होगा, वीडियोस में भी देखा होगा, साउथ की फिल्मों में देखा होगा, पत्ता दिया जाता है केले के पत्ते पे। मेरे से पहले आंसर किया होगा, अगर कमेंट बॉक्स में आंसर करे आप लोग, अगर देखे हो। और ऐसी मजेदार वीडियो और बेहतर कंटेंट के लिए हमारे चैनल प्रज्ञा पुली को सब्सक्राइब करें आप। और इसका एक लास्ट चैप्टर भी बच गया, वो भी करा दूंगा मैं आप लोगों को, फिर पोएम भी कराऊंगा, फिर ग्रामर भी कराऊंगा। धीरे धीरे पूरा चैप्टर बहुत जल्दी कंप्लीट करा दूंगा आपका, जिससे 12th का इंग्लिश का टेंशन आपको खत्म। आपको मेनली इंग्लिश की टेंशन होती है, मुझे पता है, पर आप फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको पासवर्ड भैया सब कराएगा। ठीक है, इसे ऐसे बेहतर कंटेंट पाने के लिए हमारे प्रज्ञा पुली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाए, ज्यादा से ज्यादा प्यार करें और शेयर भी करें। ठीक है, और इसके बाद 12th है आपकी, 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन में मदद चाहिए होगी एडमिशन के लिए, चुनने के लिए कौन सा, अगर कोई बाहर भी पढ़ना चाहते हैं, दिल्ली हो गया और कहीं भी हो गया कि सर मुझे यहाँ चाहिए एडमिशन, ये चाहिए, तो उससे जुड़ने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे जुड़िए। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, अपनी क्वायरी लिख के भेजिए कि हाँ सर मुझे ये चाहिए, ये दिक्कत आ रही है एडमिशन में, यहाँ रहना ठिकाना है, कुछ भी, सारी ऑल थिंग्स, ऑल हेल्प की जाएगी आपको हमारे चैनल पे। ठीक है, हमारी टीम, हमारे जो साथी जुड़ रखे हैं वो सब आपको गाइड करेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे करो, इससे आपका और हमारा दोनों का एक रिलेशन हमेशा के लिए बन जाएगा। ठीक है, अपने दोस्तों में भी शेयर करें आप लोग हमारे चैनल को, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी सी भी आपको हेल्प मिलती है तो शेयर और लाइक करें। थैंक यू।